इन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ, जो एक साक्षात्कार है। इनके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं और आज की इस वीडियो में पूरे चैप्टर में केवल पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। तो ये एक साक्षात्कार है। तो पहले हम इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला सब्जेक्टिव है बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो इसका आंसर है बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। दूसरा क्वेश्चन है किसके साथ साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर है शंभू महाराज एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तीसरा क्वेश्चन है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो इसका आंसर है महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का शुभ अवसर मिला था। क्वेश्चन है नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। तो इसका आंसर है नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम से जुड़े, वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। पांचवा क्वेश्चन है बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर है बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे, वे नाचने की कला में मर्मज्ञ थे, बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। छठा क्वेश्चन है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो इसका आंसर है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। तो सबसे पहले इस चैप्टर को आप पूरी तरह से पढ़ ले तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेंगे और आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएंगे। सातवां क्वेश्चन है संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो इसका आंसर है संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे, वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो इसका आंसर है महाराज जी की शादी 18 साल के उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती मानते थे, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबरा कर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। 9वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका आंसर है बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, वे अपने दुख को व्यतीत नहीं करते थे, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया था। 10वां क्वेश्चन है शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे, आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सहयोग मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे, बचपन से बिरजू महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। 11वां क्वेश्चन है रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो इसका आंसर है रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी, बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। 12वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज को अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय देते हैं। तो इसका आंसर है बिरजू महाराज अपने शिष्य रश्मि वाजपेयी को अपना शागिर्द बताते हैं, वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज ने शाश्वती किन्हें कहा है। तो बिरजू महाराज ने रश्मि वाजपेयी को शाश्वती कहा है। आगे देखते हैं इसके साथ ही बेरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टोक, धीरथ प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताते हैं। ये लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा की है। 13वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उसके संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जा
सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे हुए। तब 10वां और 13 की गई। ऐसे हालात में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के लिए जीवन में दुखद समय आया। 10वां क्वेश्चन, पुराने और आज के नाटकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो इसका आंसर है, पुराने नाटक कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलियों पर गड्ढे, खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। उस समय ना एयर कंडीशन होता और ना ही बहुत अधिक अन्य सुविधाएं, उसके बावजूद उत्साह था। लेकिन आज सुविधा की पूर्णता होते हुए भी मीन मेख निकालने की परिपाटी विकसित हुई है। तो अब हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, जीत जीत में निरखत हूँ, पाठ साहित्य की विधाएं। तो ये क्वेश्चन 2020 और 2019 दोनों में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है साक्षात्कार। क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो ये क्वेश्चन 2020 और 2019 दोनों में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है शंभू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13 भी करवाई थी? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है 2 प्रोग्राम। क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी थी? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है अम्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 4 फरवरी 1938 में। क्वेश्चन है, सुशील वाद्य में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है शहनाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है मैनपुरी में। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना, क्योंकि यह हमारी जान है और यह हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।